डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दर्शन। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आर एस शर्मा की पुस्तक, ठीक है, उसका 29वां जो अध्याय है वो दर्शन। प्राचीन भारतीय इतिहास के आर एस शर्मा की पुस्तक में दर्शन नामक एक पाठ है। इससे प्रायः जेपीएससी, बीपीएससी, पीजीटी यानी इतिहास में पूछे जाने वाले, प्राचीन इतिहास में पूछे जाने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से पूछा ही जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम आज पढ़ेंगे दर्शन। ठीक है। दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में वे दर्शन हैं जो विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या उनको बनाया गया था। ठीक है ना। और दूसरा है नास्तिक। दूसरा है नास्तिक, ठीक है, चरवाक के द्वारा। ठीक है ना। चरवाक के द्वारा, जिसे हम लोग लोकायत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। और बुद्ध, जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चरवाक दर्शन, ये है जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और कपिल के द्वारा, महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन, गौतम, महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन बादरायण के द्वारा। ये सब हम जो पढ़ेंगे, आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि दर्शन का जो कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया और कैसे आया। ठीक है ना। आप जानते हैं कि सबसे पहले गंगा के किनारे किनारे, ठीक है ना, आप जब इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, तो सबसे पहले अन्न उगाया गया और अनाज के साथ साथ अस्थायी रूप से बस्ती बनाकर लोग रहने लगे। ठीक है ना। और जब अनाज उत्पादन अधिक होने लगा, अधिक का मतलब अधिशेष होने लगा, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा जब होने लगा, तो उसमें टैक्स बांधा गया, यानी कि कर बांध दिया गया। कर बांधने का मतलब ये हुआ कि भूमि का कर। ठीक है ना। सबके पास भूमि नहीं होते थे, जो जमीनों को साफ करते थे, जंगलों को साफ करके खेती युक्त बनाते थे, उनके लिए जो बनाने वाला व्यक्ति वो टैक्स बांधता था, दूसरे को खेती करने के लिए देता था। तो अधिशेष जब होने लगा, अनाज का जब अधिशेष बचने लगा, तब उसमें कर बांध दिया गया। कर बांधने से राज्य का गठन हुआ। ठीक है ना। आज हम राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, तो आपको राजा महाराजा का मतलब ये हुआ कि उनके द्वारा जमीनों को साफ कर या अधिग्रहण कर या किसी से लूट कर या किसी से अधिकार कर उस जमीन का अधिकारी वो राजा हुआ। और अधिकारी होने के नाते वो दूसरे किसी व्यक्ति को जमीन जो है कृषि करने के लिए दिया जाता था उनके द्वारा, और उससे टैक्स वसूला जाता था। जब अनाज, फसल अधिशेष उत्पन्न होने लगा, तो उसमें राज्य का गठन हो गया। ठीक ना। अब देखते हैं कि ये दर्शन है क्या, दर्शन क्यों आया। जब पूरी तरह से राज्य और वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ठीक है ना, और ये पूरी तरह मजबूती से जब ये लागू हो गया, तब तत्कालीन विचारकों के द्वारा, तत्कालीन महर्षि, ऋषि, मुनि, विद्वानों के द्वारा लोगों के बीच चार चीजों को थोपा गया, चार चीजों का संदेश दिया गया। कौन कौन सा? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ठीक है ना। पहला हुआ धर्म। धर्म को तत्कालीन विचारकों के द्वारा स्पष्ट रूप से धर्म ग्रंथों पर स्पष्ट रूप से उसका परिभाषित कर दिया गया। ठीक है ना। तो धर्म को यह माना गया कि जो सामाजिक, तत्कालीन वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो समाज था, उसको मानने वाला, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, यह सामाजिक व्यवस्था को जो बनाए रखेगा वह धर्म है। ठीक है ना। उसके बाद अर्थ। अर्थ को आप जानते हैं कि मौर्यकालीन महर्षि चाणक्य, उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। ठीक है। अर्थशास्त्र में ऐसे हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है राजनीति से प्रेरित था,
लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं अर्थ, राज्य प्रशासन, कर यानी टैक्स वसूली, इस सारे चीज़ों का नियमबद्ध था, यानी नियम बनाया गया था। इसलिए अर्थशास्त्र भी हम इसे, अर्थशास्त्र को अर्थ से भी हम जोड़ सकते हैं। तो अर्थ यानी कि राज्य प्रशासन, अपने नौकर चाकर राजाओं का, ये अर्थशास्त्र में ये पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। अर्थ का मतलब ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। उसके बाद काम का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक तृप्ति यानी आत्म तृप्ति के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए बादरायण के द्वारा लिखे गए जो काम सूत्र है, ठीक है ना, काम सूत्र लिखा गया बादरायण के द्वारा, वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा काम सूत्र लिखा गया। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। तो ये इस प्रकार धर्म ग्रंथों का या अर्थ ग्रंथों का काम के लिए काम सूत्र ग्रंथ लिखा गया। इससे इन तीनों चीजों का स्पष्ट होना तय हो गया और इसके आधार पर लोग अपने जीवन यापन करने लगे और सामाजिक व्यवस्था बनी रही। यानी धर्म भी बचा रहा, अर्थ के लिए भी स्पष्ट उल्लेख किया गया। काम के लिए काम सूत्र में विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के आत्मतृप्ति और शारीरिक मानसिक सुख का बखान किया गया, उसमें यह बताया गया। लेकिन अंतिम जो मोक्ष है, ठीक है ना, मोक्ष के बारे में, मोक्ष क्या है, मोक्ष के बारे में किसी भी तत्कालीन ऋषि मुनियों के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया, ठीक है ना। नहीं बताने के कारण विभिन्न प्रकार के विचारकों के द्वारा मोक्ष का अलग अलग परिभाषा दिया गया है। लेकिन मूलतः मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, यानी कि जीवन और मृत्यु के भय, जीवन और मृत्यु के बीच का जो सांसारिक जीवन है उससे मुक्ति पाना। मुक्ति पाने का मतलब ये हुआ व्यक्ति मरने के बाद ही या उसकी मृत्यु के बाद ही मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति यदि अपने पौरुष को प्राप्त करता है, पौरुष का मतलब ये हुआ कि वो सामर्थ्य व्यक्ति बन जाए, ठीक है ना, वो सारे चिंताओं से मुक्त हो जाए, इतना उसके पास अर्थ आ जाए, काम धर्म ये सारे चीजों की रखवाली करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, और आगे उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, तो वो मुक्त है, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो सांसारिक जीवन में यदि चिंता मुक्त हो जाए तो वो भी व्यक्ति मोक्ष है। तो इसके विषय में विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा तरह तरह के विचार प्रस्तुत किए, जिसको हम दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दर्शन में आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, ठीक है ना। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा, सांख्य का मतलब ये आपको स्पष्ट रूप से जाना, अब आप जान रहे हैं कि संख्या का मतलब ये हुआ सांख्य यानी संख्या से बना है सांख्य, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि जो दुनिया बना है ना, ये जो दुनिया बना है ये भगवान से ज्यादा प्रकृति को श्रेय जाता है। शुरुआत के दिनों में सांख्य दर्शन में यही कहा गया था, लेकिन चौथी शताब्दी के बाद इसमें एक शब्द और जुड़ गया, जिसे हम लोग पुरुष कहते हैं, यानी आत्मा, ठीक है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से, यानी चौथी शताब्दी के बाद का ये कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से जो उत्पन्न हुआ है वो दुनिया है, यानी संसार है। इसलिए हम लोग उसको सांसारिक जीवन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्ति करके मुक्ति हो सकता है, यानी मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। लेकिन कैसा ज्ञान? जिसमें अनुभूति हो, अवधारणा हो और शब्द हो,
ठीक है ना, श्रवण हो। श्रवण, अनुभूति और अवधारणा के आधार पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी सांख्य दर्शन में 3 चीज होना चाहिए, ठीक है ना, अनुभूति, शब्द और अवधारणा। ये 3 चीजों से सांख्य दर्शन स्पष्ट होता है। और ये सांख्य दर्शन कहता है कि आज की जो आधुनिक जीवन पद्धति है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन हुए। दूसरा है योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस शाखा के अनुसार, यानी योग दर्शन के अनुसार, इस प्रणाली में क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों में अभ्यास के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, और इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्वासन के लिए जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो उसे हम लोग प्राणायाम करते हैं। ठीक है ना, एक होता है व्यायाम, ठीक है, और दूसरा है प्राणायाम। ये श्वसन से संबंधित है, ठीक है, और ये शारीरिक व्यायाम है। शारीरिक व्यायाम जो बोलते हैं वो हुआ व्यायाम, और श्वसन का व्यायाम जब हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम या आदि जो भी है श्वसन से संबंधित जो योग है, उसे हम लोग कहते हैं प्राणायाम। ठीक है, तो योग दर्शन ये कहता है कि आप अपने ध्यान और शारीरिक व्यायाम के माध्यम से आप अपने ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये अभ्यास के द्वारा हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं योग दर्शन। आगे हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। ठीक है ना, न्याय दर्शन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि यह आभास हो जाए, यानी कि तर्क, किसी तथ्य पर यदि सोचने का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि पहाड़ में आग लगी है, तो इससे व्यक्ति को ये जानने, यानी ये ज्ञान होना चाहिए कि पहाड़ में यदि आग है तो धुआं उठेगी। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ धुआं उठेगी वहाँ वहाँ आग होगा। ये तर्क और ज्ञान के से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, तो न्याय दर्शन तर्क पर आधारित है, और न्याय दर्शन का जो प्रतिपादक थे वो थे महर्षि गौतम। ठीक है ना, महर्षि गौतम ने इसको प्रतिपादित किया था। ये तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनको कणाद बोला जाता है। ठीक है ना, महर्षि कणाद, इसे उलूक भी बोला जाता है। ठीक है ना, उलूक कणाद भी बोलते हैं। ठीक, वैशेषिक दर्शन में ये कहा गया है कि ये ज्ञान की प्राप्ति जो होगी वो भौतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, के साथ अध्यात्मवाद में जो है ये जोड़ता है इसको। ठीक है ना, हम इसे कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं परमाणु से बनी है। ये उलूक कणाद का सर्वप्रथम ये वक्तव्य था। ठीक है ना, तत्वों का ज्ञान प्राप्ति कर, भौतिक तत्वों के बारे में जानकारी कर, द्रव्य की बारे में जानकारी कर, है ना, विशेष रूप से जानकारी इकट्ठा कर भी हम अपने ज्ञान को विस्तृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और सांसारिक जो जीवन चक्र है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना, यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी बात के बारे में, किसी चीज़ में, गांव में कोई घटना घटती है, तो अफवाहों पे ना जाकर उसके कारण ढूंढने में, कारणों का
सही पूर्वक उसके कारणों को ढूंढ पाने में यदि वह व्यक्ति सक्षम होता है, यानी कि किसी भी हाल में उस तथ्य के कारणों को पता लगाने की क्षमता जब उसमें आ जाती है, तो वो विशेष ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। यानी कि भौतिक, कहने का मतलब यह है कि यह पूरी तरह से यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो महर्षि कणाद के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है ना। और महर्षि कणाद जो है, इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु के बारे में ये कहा था, ठीक है ना। परमाणु जो है, उन्होंने ही कहा था कि प्रत्येक भौतिक वस्तु जो बने हैं, वो भौतिक तत्व जो बने हैं वो परमाणु से बने हैं। उन्होंने ही परमाणु सिद्धांत की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन ये कहता है, मीमांसा दर्शन जो है ये है महर्षि जैमिनी, ठीक है ना, जैमिनी हुआ करते थे, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये वेदों पर आधारित है, ठीक है ना। वेदों तथा उनके कर्मकांडों को महत्व देता है, ठीक है ना। यानी वेदों में जो कहे गए बात हैं, जो नियम है, सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, उन बातों को यदि मनुष्य अच्छी तरह सीख ले, उसका ज्ञान प्राप्ति कर ले, यानी कि वेद कर्मकांडों का ज्ञान यदि उनको अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है, तो भी वह वर्तमान में सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये कहना था महर्षि जैमिनी, ठीक है ना, जिन्होंने मीमांसा दर्शन की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद है बादरायण के द्वारा, महर्षि बादरायण, ठीक है, महर्षि बादरायण, ठीक है। महर्षि बादरायण ने वेदांत दर्शन, वेदांत का मतलब यह है कि उपनिषदों पर आधारित विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाए, इनका कहना था। विस्तृत ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो व्यक्ति जो है वो सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। वो जीवित या मृत दोनों ही तरह से वो अपनी मुक्ति को अर्जित कर सकता है। यानी कि सारे सांसारिक दुखों से मुक्त होना ही मोक्ष या मुक्ति है, ठीक है ना। तो ये थे 6 आस्तिक दर्शन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में जो ज़्यादातर पूछा जाता है चार्वाक दर्शन। ये ऐसा दर्शन है, ठीक है ना, जो बार बार पूछा भी जाता है, चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ठीक है ना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खास करके कि ये जो दर्शन है, दर्शन के जो प्रकार है, किस महर्षि चार्वाक है, चार्वाक दर्शन, ठीक है ना। ये नास्तिक दर्शन, ये वेदों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से नकारता है और यह सांसारिक जीवन से संबंधित है, ठीक है ना। ये कहता है कि इस संसार में न तो पाप है न पुण्य है, ठीक है ना। ये अपने शरीर को ही आत्मा, परमात्मा और भगवान मानता है, ठीक है ना। इसे ये जो दर्शन है, ये लोक जीवन और समाज से संबंधित सारे नियम कानूनों को अपने आधार पर यह व्याख्या करता है। इसलिए चूंकि ये लोक जीवन से संबंधित है, इसलिए लोकायत दर्शन भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसको प्रतिपादित करने वाले जो महर्षि थे उन्हें बृहस्पति कहा जाता है। यानी बृहस्पति के द्वारा प्रतिपादित उनके प्रवर्तक बृहस्पति, महर्षि गुरुदेव बृहस्पति थे, ठीक है ना। बृहस्पति जो थे वो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक थे। इस दर्शन का मूल जो वक्तव्य है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृत पीवेत, ठीक है ना। और ये भी कहता है कि भस्म भूतस्य देवस्य पुनः आगमन कुतः, ठीक है ना। जब
ये दोनों श्लोकों का अर्थ ये हुआ कि जब तक आप जिए, ठीक है ना, सुख सुख सुविधा युक्त जिए, ठीक है ना। आप जब तक जीते हैं, आप अपने जीवन का जब तक जीवन यापन करते हैं, सुखी से सुखी होकर जीवन जिए, ठीक है ना। यदि इसके लिए आपको ऋण भी करना पड़े, जैसे कि आप ऋण लेकर के भी घी पी सकते हैं, ये कहना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसमें पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अवधारणा को पूरी तरह से नकारा गया है, ठीक है ना। इसे हम लोग इसलिए लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। पूरी तरह से वेदों के जितने कर्मकांड हैं या वेदों के द्वारा कहे गए जितने भी वक्तव्य हैं उनको पूरी तरह से खंडन किया है, ठीक है ना। तो ये थे चार्वाक दर्शन। और इसके बाद आप बौद्ध और जैन के बारे में आप विस्तृत अलग से इसके पाठ हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जेपीएससी बीपीएससी पीजीटी का खास करके टीजीटी जो इतिहास विषय में पूछे जाएंगे, प्राचीन इतिहास में, आपको इससे पूछा जा सकता है। और हर प्रत्येक जेपीएससी में एक क्वेश्चन इसका रहता ही है, ठीक है ना। आप पीजीटी एनटीपीसी के भी जो 3 लेवल से लेकर ऊपर तक जाइएगा तो जीएस पेपर में आपको इसमें पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। जो बात बोला गया वो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे दर्शन, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आस्तिक और नास्तिक 2 तरह के जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, उनमें 6 जो आस्तिक दर्शन है और लगभग 3, ठीक है ना, बौद्ध और जैन भी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखे जाते हैं। और खास करके चार्वाक जो बार बार पूछा जाता है, तो ये इसको आप नोट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले देखिए जो भी वीडियो बन रहे हैं वो सिलेबस आधारित है, ठीक है ना। जेपीएससी से रिलेटेड है, जेपीएससी बीपीएससी जो इतिहास के क्षेत्र में प्राचीन इतिहास से संबंधित या मध्यकालीन सभी वीडियो बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए।